होमवर्क किया क्या गौरव, रोनित, सौरव, तन्मय, यश? हो गई डायग्राम? नहीं। कल के होमवर्क में किसी को डाउट था क्या? हाँ, डाउट है। और बाकी लोगों को एक ही का ही आवाज आ रहा है? मैम होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता? क्यों रे? ये दूसरे सब्जेक्ट में सब खत्म हो जाता है। अच्छा, संडे तक कर लोगे क्या? संडे तक कंप्लीट कर लो, फिर डाउट रहा तो पूछो। हाँ ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करके हो गई क्या बताओ? हो गया मैम। अब ध्यान दो इधर। देखो ये 7th चैप्टर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, पहले ही बताया था कि बहुत छोटा सा लेसन है, 4 मार्क का लेसन है। ठीक है, ये जो लेसन है ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। तुम लोग स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते ही आ रहे हो, तो तुमने स्कूल में जो कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड ही सारे बेसिक कंसेप्ट जो है हमको ये चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट मतलब ब्लॉक डायग्राम क्या होती है कंप्यूटर की, देन इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होती है, देन हार्डवेयर क्या होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज जो है ये चैप्टर में दी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस मिला के एक 4 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका जो कि है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब ये डायग्राम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर की जो डेफिनेशन होती है ना वो हर बुक में अलग होती है, बुक बाय बुक जो होती है इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है। तुम 7th में पढ़ोगे तो अलग देख के होगी, 8वीं में पढ़ोगे, 9वीं में, 10वीं में, और यहाँ पे थोड़ी चेंज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस किताब में जो डायग्राम देते हैं डेफिनेशन देते हैं कंप्यूटर की, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो वही लिखना है, ऐसा नहीं है। तुम कोई दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरी डेफिनेशन जो तुम लोग लिखोगे एग्जाम में वो तुम्हारी कंपोज की हुई नहीं चाहिए, समझे ना? वो मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन से रिलेटेड ही चाहिए, मतलब वो पढ़ने के बाद चेक करने वाले को समझना चाहिए कि इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बनाने जाए तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। ठीक है, सबसे पहला तो एक पॉइंट है कि हमको पता है हम लोग जो अभी कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल मशीन्स होती है, बराबर है। उसके बाद
पहले तो डिजिटल मशीन है, उसके बाद वो अलग अलग प्रोग्राम्स पे चलती है, मतलब प्रोग्रामेबल मशीन है। ऐसी सिंपल सी मशीन नहीं है जो हम लोग बाकी उसे जो यूज करते हैं घर में उस वैसे नहीं है। तो कंप्यूटर कैसी मशीन है, इट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन और प्रोग्रामेबल डिवाइस बोलेंगे हम लोग। उसके बाद कंप्यूटर जो है कोई एक काम करता है क्या, जैसे सिर्फ एडिशन ही करेगा क्या, या सब्ट्रैक्शन ही करेगा क्या, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के काम करता है। मतलब क्या है, इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, तो डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन ही हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटर इज नथिंग बट अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल मशीन और मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि उसके मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रीड करता है। ठीक है, जो मेमोरी सेक्शन होता है उसका, यहाँ मेमोरी से वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद इनपुट को लेता है। समझ में ना क्या बताया मैंने, कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उसकी जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होती है उसको रीड करता है। रीड करने के बाद इनपुट से वो डाटा लेता है। डाटा लेने के बाद ये सीपीयू में आ जाता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस होती है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है, जो हमारे लिए क्या रहता है, रिजल्ट रहता है। समझ में आया क्या कंसेप्ट क्या है, कि कंप्यूटर पहले क्या करता है, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, देन इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है यहाँ पे, फिर हमको देता है आउटपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के हो गई हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस that that reads the instructions from its memory, accepts the data as input, process on that data and gives the result as a output। ठीक है, इतनी सिंपल सी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। आई समझ में, समझिए कंप्यूटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, डेफिनेशन लिखो कॉपी में, पहले एग्जाम में आती है डेफिनेशन। लिखो, कंप्यूटर इज अ multi-purpose programmable machine। computer is a multi-purpose programmable machine that reads binary instructions from its memory, accepts binary data as an input, process on that data according to those instructions, and provides a result as a output, रिपीट करो ना। रिपीट करो, देखो, कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल machine that reads binary instructions from its memory, accepts binary data as an input, process on that data according to those instructions, and provides the result as an output,
हो गया? हाँ हो गया। अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब कंप्यूटर जो होता है, एक अगर हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं तो कंप्यूटर में दो पार्ट रहते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बहुत बार हम लोग नाम भी सुनते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लेकिन हमको बेसिक उसका नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली किसको हार्डवेयर बोलना है और किसको सॉफ्टवेयर बोलना है, ठीक है। तो पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में देखेंगे। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को जितने फिजिकल कंपोनेंट्स लगते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब क्या, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हम लोग स्पीकर जो भी लगाते हैं, उन सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर जिन प्रोग्राम्स पे चलता है, दैट सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने अभी डेफिनेशन जो देखे कंप्यूटर की, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी देखा था, बराबर है। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं और प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ में आया क्या? इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, और प्रोग्राम के सेट को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। मतलब इंटरनली कंप्यूटर जैसे फंक्शन करता है, जैसे काम करता है, जिस प्रोग्राम्स पे, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स पे, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और फिजिकल कंपोनेंट जो लगते हैं कंप्यूटर को, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो कॉपी में नीचे लिखो हार्डवेयर, कंप्यूटर नीचे लिखो, सॉरी डेफिनेशन के नीचे हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर। देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है एग्जाम में आती है। The physical components of a computer, the physical components of a computer are called as hardware. The physical components of a computer are called as hardware. फिर उसके नीचे हेडिंग डालो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। उसमें लिखो a set of instructions, a set of instructions written for a computer, set of instructions written for a computer to perform a task, a set of instructions written for a computer to perform a task is called as program, is called as program. And a group of program is called as software, and a group of program is called as software. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अंडरलाइन करके रखो, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ओके, अभी आएंगे हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो 4 मार्क के लिए आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो एक कंप्यूटर जब हम बोलते हैं तो उस कंप्यूटर में एक कंट्रोल यूनिट रहता है, देन एएलयू रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी रहती है, देन सेकेंडरी मेमोरी रहती है, इनपुट डिवाइसेस रहता है और आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एरोज जो तुम लोगों को दिख रहे हैं, वो एरोज जो है 2 टाइप की दिख रहे हैं। 2 टाइप की मतलब क्या, देखो एक ऐसे दिख रहे हैं और दूसरे ऐसे दिख रहे हैं, इस टाइप के दिख रहे हैं। तो ये जो सिग्नल दिख रहा है इनको कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। ये सिंगल एरो वाले क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं। और ये जो डबल लाइन वाले दिख रहे हैं इनको डाटा फ्लो बोलते हैं, डाटा फ्लो इंडिकेट करता है वो, ठीक है। तो कंप्यूटर देखो, एक कंप्यूटर में ऐसे भी बताया कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और आउटपुट रहता है।
अब सबसे पहले देखो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब जैसे इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, तो इसका काम क्या रहता होगा, सारे ऑपरेशन पे वो क्या करता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए कंट्रोल सिग्नल के देखो, कंट्रोल यूनिट के सिग्नल देखो सारे जगह पे गए हुए हैं। देखो कंट्रोल सिग्नल जो होता है इनपुट पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल जो होता है आउटपुट पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल एएलयू पे भी रहता है, यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी पे भी रहता है, यहाँ से प्राइमरी मेमोरी पे भी रहता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल टू ईच पार्ट। क्या करता है, सारे पार्ट को कंट्रोल सिग्नल भेज के ये क्या करता है, पूरे ऑपरेशन पे कंट्रोल रखता है। उसके बाद कंट्रोल जो होता है कोई एक ही करेगा, इसीलिए जो एरो देखो कंट्रोल सिग्नल के होके यहाँ पे दिखाए हैं, इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते समय याद रखना कि कंट्रोल सिग्नल से सिग्नल निकलते हैं, कंट्रोल सिग्नल की तरफ कोई सिग्नल नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल यूनिट। उसके बाद दूसरा जो है वो है ALU, ये इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अब ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं कि जितने भी कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आता है, तो लॉजिक में हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जैसे एंड, और, नॉट, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे जो लॉजिक में हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़े, इन्वर्शन, ये सारे जो है ये लॉजिक यूनिट में होते हैं। तो ALU का काम क्या होता है, all the logical and arithmetical operations are performed in the ALU department, ALU section, arithmetic logical unit, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब इनपुट का काम क्या है, सभी को पता है, हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं, हम लोग जो भी कंप्यूटर पे हमको जो भी काम करना है, जो भी वर्क करना है, तो पहले इनपुट के थ्रू काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं इनका काम क्या रहता है कि यूजर से इंफॉर्मेशन लो और किसको दो, CPU को दो, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट देखो, पूरे पार्ट को हमने क्या बोला है, CPU बोला हुआ है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इनपुट जो हम लोग देते हैं, यहाँ पे तो ह्यूमन से इनपुट मिलेगा उसको। अब जबकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, डिजिटल मशीन है, और हर एक डिजिटल मशीन को सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझती है, बराबर है। तो इनपुट में जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, हमको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो हम लोग कीबोर्ड से टेक्स्ट को टाइप करेंगे, वहां से इनपुट को जाएगा, लेकिन ये इनपुट से किसी को नहीं समझेगा। तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि यूजर से इंफॉर्मेशन लो और उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, और किसको दो, फिर CPU को दो, ठीक है। तो इनपुट क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन लेता है यूजर से, उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और CPU को देता है। अब इसके एग्जांपल जो है इनपुट के बहुत सारे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, दूसरा माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद और बहुत सारे हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, उसके बाद पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, CD-ROM हो गया, बहुत सारे एग्जांपल जो है हम लोग यहाँ पे इनपुट में लिख सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क रहती है, उसके बाद CD रहती है, CD-ROM जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप होता है, पढ़ेंगे हम लोग 1 बाय 1 इसको क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो, ठीक है। ये हो गया इनपुट का। उसके बाद आउटपुट क्या करेंगे, तो आउटपुट का काम रहेगा मशीन जो भी CPU में वर्क हुआ है उससे रिजल्ट को लो और यूजर को प्रोवाइड करो, ठीक है। लेकिन इसके पास जो आएगा मशीन से या CPU से, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन आएंगी वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में रहेंगी, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में रहेंगी। लेकिन यहाँ जो भी यूजर रहेगा उसको मशीन की लैंग्वेज नहीं समझेंगी, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करेंगे, मशीन से तो इंफॉर्मेशन लेंगे ही, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर जाके हमको आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, इसके एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो मॉनिटर हो गया, उसके बाद ये हार्ड डिस्क, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप, ये हो गया, स्पीकर हो गया,
ठीक है, प्रिंटर हो गया, ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब एक कंट्रोलर इनपुट आउटपुट हो गया, एएलयू हो गया। यहाँ पे देखो प्राइमरी मेमोरी दिख रही है, इस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम जो होता है वो मेन मेमोरी भी होता है। ठीक है, अब अगर तुम डायग्राम को देखोगे तो दो टाइप की मेमोरीज दिख रही है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सीपीयू में देखो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी आ रही है, बराबर है। मतलब क्या कि प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और सीपीयू। बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर नहीं बनता है। बट सेकेंडरी मेमोरी देखो सीपीयू से बाहर है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी रहेगी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी कंप्यूटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये क्या होती है, जैसे अगर हम लोग मोबाइल का एग्जांपल लेंगे या कंप्यूटर का भी लेंगे, तो बाहर से जो हम लोग मेमोरी लगाते हैं, जैसे मोबाइल का अगर होगा तो हम लोग मेमोरी कार्ड डालते हैं, कंप्यूटर का अगर होगा तो इसमें हम लोग पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए। ठीक है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये यूजर पे डिपेंड है कि उसको यूज करना है नहीं करना है। यूज कब की जाती है, जब प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज लगा सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी, तो इसको इनबिल्ट मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर परचेस करते हैं, मोबाइल परचेस करते हैं, तो जैसे मोबाइल आते से ही हम लोगों को जरूरी नहीं है कि मेमोरी कार्ड डालो करके, ऑलरेडी उसमें इंटरनल मेमोरी होती ही है, कंप्यूटर में भी होती है मोबाइल में भी होती है। तो वो जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। लेकिन उस इनबिल्ट मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है और अगर हमको ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो ऐसे टाइम पे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को मशीन के साथ डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है सीपीयू में नहीं लिया हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी को जो है नीचे दिया हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी की इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में जा सकती है, प्राइमरी मेमोरी की इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी में आ सकती है। तो इतने सारे पॉइंट जो है ये ब्लॉक डायग्राम में आते हैं अगर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसका आंसर तुम जितना लिखना चाहते हो उतना लिख सकते हो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, जितनी तुमको इन्फॉर्मेशन है उतना। लेकिन अगर तुमको टिपिकल आंसर लिखना है जिसमें तुमको लगता है कि आंसर कम हो बराबर हो और पूरे के पूरे मार्क्स मिले, तो ज्यादा कचरा लिखने का ही नहीं, सब जितने तुमको दिखते हैं यहाँ पे डिवाइस उसका काम लिखो, उसका एग्जांपल होगा तो एग्जांपल लिखो और खत्म करो। ठीक है ना, बहुत बड़ा आंसर लिखने से बहुत मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया अभी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट सभी डिवाइसेस की तरफ क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है। कैसे कंट्रोल रखता है, कैसे बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल। एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, यूजर से इंफॉर्मेशन लो, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और सीपीयू को दो। आउटपुट का काम क्या होता है, सीपीयू से इंफॉर्मेशन लो, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और आगे पास करो। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये सीपीयू का मेन पार्ट मतलब एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी कम होती है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कोई कंपलसरी पार्ट नहीं होता है सीपीयू का, ये यूजर पे डिपेंड होता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इतने पॉइंट्स लिखे तो भी जो है मतलब तुम्हारा 3 मार्क का आंसर जो है वो हो जाता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट के एग्जांपल्स लिखो, आउटपुट के एग्जांपल्स लिखो। अब देखो आउटपुट के एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि सीडी भी आती है, हार्ड डिस्क भी आता है, मैग्नेटिक टेप भी आता है, जिसको और पेन ड्राइव भी आ सकता है। अब ऐसा क्यों कि ये सारी चीजें दोनों के एग्जांपल में आती है। तो देखो अगर हमारे पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग कंप्यूटर को दे सकते हैं, बराबर है, इसलिए वो इनपुट हो गया। ठीक है, अब कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ले भी सकते हैं, बराबर है, इसलिए वो आउटपुट भी हो गया। तो ये सारे जो है नीचे वाले ये इंफॉर्मेशन देने का भी काम करते हैं और लेने का भी काम करते हैं, इसीलिए दोनों के एग्जाम्पल में ये चीजें जो है कॉमन है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछो। समझ में आ गया क्या हाँ सबको? समझ में आया क्या रे, बताओ जल्दी जल्दी। समझा क्या बाकी लोग, जल्दी बताओ।
मैम ये ALU क्या करता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ये वाला करता है। और लॉजिकल मतलब एंड है, और है, नॉट है, जो हम लोग लॉजिक गेट में ऑपरेशंस पढ़े वो अगर तुमको परफॉर्म करना है तो लॉजिक यूनिट में होता है। मतलब सारे अरिथमेटिकल टाइप के और लॉजिकल टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, समझे करें? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आता है। उसके बाद देखो और एक कंसेप्ट है पेरीफेरल्स की। पेरीफेरल्स ये एक बताने की रह गई थी तुमको, पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स का नाम सुना क्या तुमने? नहीं। देखो पेरीफेरल्स मतलब क्या होता है, तो जैसे अभी हम लोगों ने इनपुट अलग से पढ़े, आउटपुट अलग से पढ़े, इनके एग्जांपल अलग है, इनके एग्जांपल अलग है, लेकिन अगर हमको सारे बताना है एक साथ, मतलब अगर मुझे बताना है, अगर मेरे पास कंप्यूटर है और मेरे अगर सारे डिवाइसेस खराब हो गए, मतलब इनपुट डिवाइसेस भी खराब हो गए, आउटपुट डिवाइसेस भी खराब हो गए, ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे जरूरत नहीं है ऐसा बताने की कि मेरे इनपुट खराब हो गए हैं, आउटपुट खराब हो गए। इन दोनों को मिलके जो पूरे डिवाइसेस होते हैं उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं। इनपुट आउटपुट दोनों को मिलके जो भी डिवाइसेस रहते हैं पूरे सबको एक साथ क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल्स के लिए लिखो, पेरिफेरल्स के लिए लिखेंगे अभी। मैम वो स्पेलिंग क्या है आपने? क्या पेरिफेरल्स का? PERI PERIPHERALS लिख के क्या अच्छे से लिखे? वो RIN दिख रहा था। अच्छा, पेरिफेरल्स PERIPHERALS पेरिफेरल्स। उसमें लिखो द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर, the input and output devices together are called as peripherals. The input and output devices together are called as peripherals. देखिए उसके बाद देखो अभी हम लोगों ने मेमोरी का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, मेमोरी देखे थे, तो एग्जाम में बहुत बार प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी 3 और 4 मार्क के लिए आता है। दो कॉलम बनाओ, प्राइमरी मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन जो है लेसन पे रिपीट होते हैं। पहला जो ब्लॉक डायग्राम का था वो भी बहुत बार आता है, वो अगर नहीं आता है तो मैक्सिमम टाइम पे ये कंपैरिजन आती है। तो इधर प्राइमरी मेमोरी लिखो, इधर सेकेंडरी मेमोरी लिखो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, देखो एक डिफरेंस लिखने के लिए 1 मार्क रहता है। अगर 4 मार्क का आता है क्वेश्चन तो 4 लिखना है कंपलसरी। तुम 2 लिखोगे तो 2 मिलेगा, 1 लिखोगे तो 1 मिलेगा। 3 मार्क के लिए आता है तो कोई भी 3। ठीक है, तो पहला तो अपने को पता है क्या लिखोगे, पहला कि ये कंपलसरी होता है, ये जरूरी नहीं है। इसमें लिखो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ
CPU. It is an essential part of CPU. इसमें लिखो, it is not an essential part of CPU. It is not an essential part of CPU and located outside the computer. And located outside the computer. And located outside the computer. अब देखो दूसरा जो डिफरेंस है, अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, तुम लोगों को पता होगा इनबिल्ट मेमोरी जो है, बहुत जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स बनते थे तो उसकी प्राइमरी मेमोरी मतलब इनबिल्ट मेमोरी जो थी वो मेगाबाइट तक आती थी, एमबी तक रहती थी। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं इनबिल्ट मेमोरी भी बहुत रहती है। जितना एडवांस कंप्यूटर, जितना एडवांस मोबाइल तुम लोग लोगे, उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसकी इंटरनल मेमोरी जितनी ज्यादा उतना वो डिवाइस महंगा, बराबर है। मतलब प्राइमरी मेमोरी की अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या होगा, डिवाइस की कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का ऐसा है क्या, अभी तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क, की सारी चीजें जो है सस्ती है। तो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी अगर हमको इंक्रीज करना है तो ये कॉस्ट जो है ज्यादा नहीं रहती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो डिवाइस का कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में लिखो, टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी, टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी in the primary memory itself, to increase the storage capacity in the primary memory itself, comma देके लिखो, increases cost and size, increases cost and size। यहाँ लिखो सेकंड पॉइंट में, सेकेंडरी स्टोरेज इज इकोनॉमिकल, secondary storage is economical and has almost unlimited storage capacity, and has almost unlimited storage capacity। हो गया। तीसरा, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी and secondary memory is also called as auxiliary memory। primary memory is also called as main memory, secondary memory is also called as auxiliary memory। उसके बाद अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है। तो इसमें लिखो, इट इज मच फास्टर, इट इज मच फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, इट इज मच फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। It is slower than primary memory। ये फास्टर होता है इन स्पीड, ये होता है स्लोअर, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के। फिफ्थ वाला अगर लिखेंगे तो देखो,
डायग्राम जो हमने ड्रॉ किए उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। तो ये भी पॉइंट हम लोग कंपैरिजन में लिख सकते हैं कि इट इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू, और इस पे क्या लिखेंगे, इट इज फाउंड आउटसाइड द सीपीयू। ठीक है, ये हो गए 5 डिफरेंस। लिख सकोगे क्या एग्जाम में आएगा तो? हाँ, 5 में से कोई 4 कोई 3 लिखना है तुमको।